शेखावटी पत्रिका के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में जो वर्तमान समय में जो भर्ती परीक्षाएं संचालित होने वाली हैं या युवा जो पिछले लंबे समय से पेपर लीक की समस्याओं के कारण कुंठित हो रखा था, दुखी हो रखा था, अभी उन्हें एक नई आशा की किरण दिखाई दी है। नई सरकार बनी है, नई परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, वहीं जो पुरानी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं शिक्षाविद हरिप्रसाद जी टेलर। उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार जो युवा है आने वाले समय में अपने जो करियर को वो बना सकता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने ये जो किताबें लिखी हैं, बहुत ही शानदार किताबें लिखी हैं भूगोल की, लेकिन इन किताबों को एक बेरोजगार क्यों पढ़े? क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं वो सीधे किताबों की तरफ न जाके पेपर लेके और आसानी से नौकरी जो इजी रास्ता उन्हें लग रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पेपर लीक जो है वो एक बड़ी समस्या है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से तैयारी करने वाले बच्चों के मन में निराशा का भाव आता है, लेकिन फिर भी आज एक बड़ा वर्ग जो है वो तैयारी की तरफ ही जाता है, क्योंकि हर बच्चा ये नहीं सोच सकता या ये नहीं समझ सकता कि मेरे इतने बड़े लिंक है या मैं पेपर ले आऊँगा। एक अलग बात है कि कुंठित होकर कुछ बच्चे तैयारी करना छोड़ देते हैं इसलिए से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर लीक की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में ठीक है, काफ़ी संख्या में पेपर लीक में बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। एसआई भर्ती का जैसे आप बता रहे हो, उसमें काफ़ी बच्चे हैं वो गलत तरीके से लगे हैं और वो अब कानूनी शिकंजे में भी फंसते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन भर्ती परीक्षाओं में ही बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मन से मेहनत की और वो चयनित हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बुक्स जो है वो बच्चे इसकी तरफ न जाके दूसरा माध्यम अपनाएं। मेहनत करने वाले बच्चों को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले साल जो भर्तियाँ आई थी, पिछली जो सरकार की भर्तियाँ थी, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, व्याख्याता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करके उसमें सिलेक्ट हुए हैं, चयनित हुए हैं। तो बुक्स जो है वो तो हमेशा ही इनकी जो स्थान है वो रहेगा कंपटीशन में। तो आपकी ये जो किताबें हैं इनके भी हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जैसे राजस्थान का भूगोल है, अर्थव्यवस्था, ये किन के लिए, कहाँ से जो स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ये जो तैयारी कर चुके हैं, कौन है वो जो पाठक इनके पढ़ना जिनके लिए उचित रहेगा? ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। पहले तो मैं एक बात मैं क्लियरली कह दूँ कि मैं कोई लेखक नहीं, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ये मौलिक नहीं है। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ और दिल से स्वीकार करता हूँ। अब मौलिक नहीं है तो ये बुक जो है वो लिखी गई हैं, तो निश्चित रूप से जो पहले एनसीईआरटी की बुक्स जो चलती हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स जो चलती हैं, अच्छे राइटर की जो बुक्स चलती हैं, जिन बुक्स को पढ़कर हम सिलेक्ट हुए हैं और उस दौरान उन परीक्षाओं में जिनमें हम चयन हुए हैं, हमने उन बुक्स को पढ़ा है जो मानक बुक हैं। पिछले कुछ समय में दिमाग में ये चल रहा था कि मानक बुक हर बच्चा नहीं पढ़ सकता। चूँकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ तो ज्योग्राफी की मानक बुक पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक साइंस का बच्चा है, कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है, वो कैसे इन चीज़ों को समझेगा। तो मैंने उन बुक्स को आधार बना के उन बुक्स में जो अच्छे तथ्य थे उनको सरल करके, उनकी भाषा सरल करके, उनको संक्षिप्त करके उतारने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि मैंने इस पुस्तक में जो पहली लाइन लिखी है प्रस्तावना में, वो बात यही लिखी है कि ये कोई मौलिक या कालजयी रचना नहीं है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये पहले से मानक बुकों में हैं। हमारा प्रयास ये है कि वो बच्चे जो जीके से जुड़े हुए नहीं हैं, भूगोल से जुड़े हुए नहीं हैं, उन बच्चों के लिए सरल भाषा में सरल करके तथ्यों को इस प्रकार से पेश करना कि वो उनको आसानी से समझ सके, आसानी से ग्रहण कर सके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। तो आगे हम आपसे पूछेंगे, जैसे 2nd ग्रेड की ये जो आपने बनाई है सामाजिक विज्ञान भूगोल, तो 2nd ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और किस प्रकार वो सफलता प्राप्त कर सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तैयारी जो है किसी भी बच्चे को शुरुआत किसी गाइड से नहीं करनी चाहिए।
इसके लिए जो संदर्भ पुस्तकें हैं 6 से 12 तक जो बुक्स चलती हैं, यदि कोई सेकंड ग्रेड का बच्चा है, एसएसटी की तैयारी कर रहा है, तो उसको 6 से 12 तक चलने वाली सामाजिक की जो बुक्स हैं, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की बुक्स चलती हैं, उनको पढ़ें। 11-12 में जो सोशियोलॉजी और फिलोसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक्स आती हैं, उनको पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद एक समझ विकसित हो जाएगी और उसके बाद उनमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनका संकलन हमारी पुस्तकों में किया गया है। तो वहाँ से समझ विकसित करने के बाद इनको आप आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे। आपका जो लेवल है वो इस लेवल पे हो जाओगे कि आप इनको आराम से समझ के उन तथ्यों को आत्म समर्पित कर सकोगे। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो पुस्तकें निश्चित रूप से वहीं से लिखी गई है, लेकिन संक्षिप्त किया गया है, तो कुछ अवधारणात्मक चीज़ों को समझने के लिए आप वहाँ से शुरुआत करते हो तो बेहतरीन है। हाँ, ये तय है कि पेपर जो है उनमें आने वाले जो क्वेश्चंस है उनको देखते हुए महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें लिखी हुई है, फैक्ट इसमें लिखे हुए हैं, तो वो फैक्ट यदि आप डायरेक्ट याद करते हो तो ये यूजफुल है। यदि याद नहीं कर पाते हो तो उन बुक्स को एक बार पढ़ें, ताकि उन बुक्स को पढ़ने के बाद एक समझ विकसित हो जाए, ताकि आसानी से याद करें। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये जो बुक है राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये बुक्स जो है वो भूगोल के लगभग 22-23 टॉपिक हैं इसके अंदर, वो समाहित किए गए जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम के लिए एक कॉमन बुक तैयार करने का प्रयास है, जिसमें एक एलडीसी से लेकर आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा आसानी से भूगोल को समझ सके और इसमें जो चीज़ें दी हुई है उनको आत्मसात कर सके। तो ये आपकी जो किताबें हैं भूगोल के लिए है स्पेशली, तो भूगोल के जो व्याख्याता के लिए आपने दी और आप स्वयं व्याख्याता है भूगोल की, तो भूगोल का व्याख्याता बनने के लिए आपकी पुस्तक के अलावा और कौन कौन सी सामग्री का उसे अध्ययन करना चाहिए? देखिए, मैं फिर एक बार वही बात कहूँगा कि भूगोल की तैयारी व्याख्याता परीक्षा के अंतर्गत 2 जो पेपर होते हैं उनमें से पहला पेपर है वो जीके का होता है। कहने को वो पेपर जीके का होता है, लेकिन उसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस होती है, सभी विषय आते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और आपकी ये शैक्षिक प्रबंधन करके कुछ आता है। जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आती है। हालांकि नाथ पब्लिकेशन ने इसके लिए पूरा सेट निकाल रखा है। हिस्ट्री के लिए कौन गौरिया जी की बुक आती है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के लिए मेरी राकेश जी भास्कर की बुक आती है। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो पक्ष मजबूत है उस पक्ष को आप सब्जेक्ट के साथ तैयारी करें। जो पक्ष आपका थोड़ा सा कमजोर है, निश्चित रूप से साइंस के स्टूडेंट आप हैं तो मानविकी के जो विषय हैं वो आपके कमजोर होंगे, तो उनके लिए आप इन चीज़ों को पढ़ें। ये चीज़ें जो हैं वो जो बुक्स जो आपको मैं बता रहा हूँ मानक बुक हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको फिर, क्योंकि यहाँ आपको 5-6 क्वेश्चन होते हैं। जैसे ज्योग्राफी के इसमें 8-9 क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटिकल के 5 क्वेश्चन आने हैं, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने हैं, तो इनके लिए फिर आपको मानक बुकों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। वो जो चीज़ें हैं, वो जो फैक्ट हैं, वो जो तथ्य हैं, वो हमने इसमें शामिल किए और पिछली परीक्षाओं में जिस हिसाब से पेपर आया है उस हिसाब से निश्चित रूप से इसमें इतना स्कोर आराम से हो जाता है कि बच्चे का चयन आसानी से हो जाता है। अच्छा, जो 6 से 12 तक की जैसे एनसीईआरटी की किताबें या जैसे आपकी जो गाइडेंस है, ये पढ़ने के बाद क्या एक विद्यार्थी को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और करनी चाहिए तो कोचिंग में भी आजकल 2 जो मोड हो गए हैं जिनको लेकर स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं वो परेशान रहते हैं। कईयों के गार्जियन कहते हैं कि आप ऑनलाइन का कोर्स ले लो, कुछ ऑफलाइन की तरफ जाते हैं। इसको लेकर भी आपकी जो स्थिति है वो? कोचिंग को लेकर मैं ये सोचता हूँ कि जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं और जिनकी विषय को लेकर समझ तो है लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो बच्चे बिना कोचिंग के पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से दूर रहे हैं, जिनको विषय की अवधारणा को समझना है, संकल्पनाओं को समझना है, उनको कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि कोचिंग में जाने से पहले कोचिंग के बारे में थोड़ा सा जान ले, सोच ले, उनका जो स्टडी मटेरियल है उनको देख ले। यदि आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो कोचिंग आपके लिए जाना फायदेमंद है। लेकिन वो जो चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो और वो चीज़ें आपको पढ़नी है केवल, तो फिर आप घर पे भी या जहाँ पे भी आप रह के तैयारी करते हो तो कर सकते हैं। बात ऑनलाइन ऑफलाइन की आती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ऑनलाइन कोचिंग जो है वो आजकल एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन है कि कोचिंग के लिए एक पर्टिकुलर अपन सिटी पे डिपेंड हो जाते हैं, अपने को वहाँ जाना पड़ता है, पूरा सेटअप अपने को खाने पीने का, रहने का पूरा वहाँ सेट करना पड़ता है।
ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से अपन घर में ही तैयारी कर सकते हैं और जिस सर से अपन पढ़ना चाहते हैं, जिस क्लास में या जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने पास एक विकल्प होता है। तो ये ऑफलाइन की बजाय एक अच्छा ऑप्शन तो है, यदि आपके पास अच्छे ट्यूटर उस लेवल के हो तो। नहीं, ऑनलाइन में एक समस्या जैसे कुछ विद्यार्थियों की वो भी है कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो, तो वो उसके बजाय गेम्स खेलने में, पिक्चर देखने में भी व्यस्त हो जाते हैं, समय का पता नहीं लग पाता है। नहीं, ये बात तो तैयारी करने वाले को खुद तय करनी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है। और यदि ये चीज़ आपके अंदर से आवाज़ आने लगे कि हाँ मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एसआई बनना है, ये बात यदि आपके अंदर से आनी शुरू हो गई, तो मुझे नहीं लगता बाहर यदि डीजे भी बजेगा तो वो आपको सुनाई देगा। अब ये जो समस्या है ये तो उस लेवल के बच्चों की हो सकती है जो एकेडमिक में पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं 10वीं तक पढ़ते हैं। यदि गंभीर स्टूडेंट है और तैयारी करना चाहता है तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता उसके लिए मैटर करेगी, और यदि करती है तो फिर वो गंभीर नहीं है, वो एग्जाम में टिकेगा भी नहीं। अच्छा, अब चर्चा करें सबसे बड़ी जो राजस्थान की परीक्षा है, आरएस की जो परीक्षा है, हाल ही में विज्ञप्ति भी निकली हुई है आने वाले दिनों में, उसकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से बच्चों को स्टार्ट करनी चाहिए और कौन कौन से स्टडी मटेरियल पर उन्हें फोकस करना चाहिए? देखो, आरएस की जो परीक्षा है वो इस प्रकार की एग्जाम है, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि ये कोई एक एग्जाम नहीं है। इसके लिए आपको माइंड से तैयार होना पड़ेगा, पहले माइंड से आपको आरएस बनना पड़ेगा, मैं जहाँ तक सोचता हूँ। और ये जो तैयारी है, ये तैयारी मुझे लगता है ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ शुरू कर देने का मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन की किताबों को साइड में रख दिया जाए और वो गाइडें लाकर आरएस की पढ़नी शुरू कर दी जाए। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन यदि आप मानविकी विषय से कर रहे हैं तो उन विषयों को इस तरह से पढ़ें और इस तरह से जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखें, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम में उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो ग्रेजुएशन के साथ मानविकी विषयों को आप अच्छे से पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ आप लैंग्वेज पे पकड़ कर रहे हो अच्छी, हिंदी और अंग्रेजी पे, साथ ही आप मेंटल एबिलिटी और जो मैथ्स है इससे जुड़े हुए हो, करंट जीके से जुड़े हुए हो। तो मुझे लगता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपका लेवल ये होगा कि आप एग्जाम की जो नेचर है उससे आप वाकिफ हो चुके होंगे। अब उसके बाद आप पाठ्यक्रम को देखते हुए जो टॉपिक है उसके लिए स्टडी मटेरियल जुटाएं। वापस मैं कहूँगा एनसीईआरटी 6 से 12 तक वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप देखोगे कि भले प्री हो मेंस हो, कट ऑफ जो है वो 50% के आसपास रहती है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने पे डिपेंड करना है। मेंस का जो एग्ज़ाम है उसकी नेचर ये है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। राइटिंग स्किल यदि आपकी अच्छी है, आप यदि बेहतर लिख पा रहे हो किसी बात को, आप 50 शब्दों में भी उस बात को लिख पा रहे हो, 15 शब्दों में भी आप उसी बात को लिख पा रहे हो, तो निश्चित रूप से ये एग्ज़ाम आपके लिए है। तो इस एग्ज़ाम को प्रॉपर एक रणनीति के तहत स्टार्ट करनी चाहिए। 2-3 साल की एक रणनीति हो ग्रेजुएशन के साथ, और उसके बाद अगली जो भी भर्ती हो उसकी अकॉर्डिंग सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट लिखकर, नोट्स बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके लिख कर और की जा सकती है। और इसका लास्ट फेज इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू तो आपका एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की परीक्षा है, और आप करंट चीज़ों से जो जुड़े हुए हो वो अपने व्यक्तित्व के साथ उनको बताओ। निश्चित रूप से इंटरव्यू में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और सफलता मिलेगी। तो सर, आपकी जैसे 3 किताबें हमने देखी हैं, क्या आने वाले समय में और भी किताबें आपकी आ रही है? नहीं, ये किताबें मेरी 12-13 बुक्स आ गई अभी तक। अच्छा। संयोग से आज आप मिले, मेरे पास ये 3 ही थी बुक्स, मैं अवेलेबल और करवा दूंगा आपको। बुक्स थर्ड ग्रेड के लिए, ग्रेड थर्ड के लिए हमारी बुक्स है, सेकंड ग्रेड के लिए 3 बुक्स हैं, जिसमें एसएसटी भूगोल मेरे साथी कैलाश जी गोदारक, और एक सेकंड ग्रेड जीके की जो बुक है, इस समय राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुक पढ़ी जा रही है। वो बच्चे को ऐसे लग रहा है कि जो चाहते थे वो आ गई, हमें भी नहीं पता इस बुक को इतना प्यार मिलेगा। राजस्थान में हर छोटी जगह में वो बुक मिल रही है और सबसे ज़्यादा बुक वो पढ़ी जा रही है। उसमें मेरे साथी पवन बोरिया जी हैं, जिन्होंने मुझे लेखन में जोड़ा, या यूँ कहूँ कि लेखन में मेरे को लाने के पीछे उनसे जो प्रेरणा मिली है उनका बड़ा योगदान है। एक राकेश जी भास्कर है,
एक मेरे साथ ये विनोद जी टेलर जो RAS हैं और कैलाश जी मोदारा, और हमने मिलकर एक साझा प्रयास किया था, बच्चे खूब प्रयास करें। तो सेकंड ग्रेड में वो है, SST में भूगोल है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की एक बुक आ रही है। पिछले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक आई थी, उसमें थर्ड पेपर का जो काम था वो हमने किया था, थर्ड पेपर के लिए हमारी बुक थी। इसके अलावा LDC है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, CT के लिए भी हमारी बुक्स थी, और आने वाले समय में और बुक्स प्लान की जा रही है। एक हाइब्रिड मॉडल पे बुक तैयार करने का प्लान है और उस पर काम चल रहा है कि इस प्रकार की एक बुक हो जो बच्चे शुरुआत करें वो कैसे करें। तो उसमें ये किया जा रहा है कि एक कोई बिंदु है, जैसे चंबल नदी पढ़ना है तो चंबल नदी में 1991 से लेकर अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो हमने एक जगह किए, फिर चंबल नदी की डिटेल दी है, तो बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए तब ये इसकी डिटेल है। तो एक हाइब्रिड मॉडल पे इस प्रकार की बुक कर रहे हैं और ऑलमोस्ट उस पर काम हो गया है, संभवतः नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में वो आ जाएगी। तो इस प्रकार और भी बुक्स हैं। NCERT भूगोल पे काम करने का मन है और काम शुरू भी किया है। NCERT की जो बुक्स है उनका एक सारांश निचोड़ के रूप में उसको अलग लिखा जाए। तो ये काफ़ी कुछ है, कितना कर पाते हैं वो समय बताएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ जो दी है। जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी ये जो जानकारी है वो बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। आपने जो समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, लेखन में आना जो था ना वो हालांकि अनायास था, लेकिन लेखन में जुड़ने के बाद मुझे वापस वो दौर याद आ गया 2009, 10, 11, 12 में जब मैं तैयारी कर रहा था और मैंने ये जो बुक्स पढ़ी, तो बस जो चुनौतियाँ मेरे सामने थी ना उस समय में, तो अब लेखन में मैं ये सोच रहा हूँ कि वो चुनौतियाँ कम से कम कैसे करूँ मैं। तो वही प्रयास है। आज आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी बात कहने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिक्षाविद HP टेलर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में यूँ ही आप बच्चों का जो मार्गदर्शन है वो करते रहें। धन्यवाद।